So hi guys, how's everything going? Hope you are doing well and welcome back to another video. And आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है एम्बॉडीमेंट, है ना। बहुत सारे लोगों को मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में पता है, जैसे कि आप लोगों को लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में पता है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात करता हूँ। तो इसीलिए मुझे पता है कि लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि सर हमें सब पता है, भैया हमें सब पता है, लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है हमें पता है, मुझे ये सब चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मेरा मैनिफेस्टेशन हो नहीं पा रहा है, मैं मैनिफेस्ट कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सिर्फ नॉलेज रहने से चीज़ें नहीं हो जाती, राइट। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें लॉ में ये बताया गया है, नेविल गोडार्ड जो कि सबसे ज़्यादा बात करते हैं लाइक लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में, है ना। तो मेन चीज़ ये होता है कि गाइज एम्बॉडीमेंट, है ना। तो एम्बॉडीमेंट क्या होता है एंड एम्बॉडीमेंट हम कैसे करेंगे, इसको मैं आज आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। मैं एकदम सुबह, जब मैं उठता भी नहीं हूँ, रोज़ मैं सुबह 7 बजे नहीं उठता हूँ, और आज मैं 7 बजे उठा क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, ठीक है। 2 दिन के लिए मुझे कहीं बाहर जाना है, तो इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना के ही जाता हूँ क्योंकि मेरे पास वीडियो ख़त्म हो गए थे। तो मैं सोचा कि चलो एक वीडियो बना के जाता हूँ, तो एकदम उठा सुबह और फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा, वैसे भी मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, सो दैट्स वाई मेरा फेस भी ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है। मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं सुबह सुबह ऐसे दिखता हूँ क्या। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं एम्बॉडीमेंट क्या होता है एंड एम्बॉडीमेंट कैसे करते हैं, है ना। एम्बॉडी के बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि एक्ट इज इफ करो एंड लिव इन द एंड स्टेट में रहो, है ना, एंड स्टेट में रहो। और फिर ये बोलते हैं कि एम्बॉडी करो उस पर्सन को जिस पर्सन जैसा आप बनना चाहते हो, है ना। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा एंड एग्जांपल के हिसाब से ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एम्बॉडीमेंट क्या होता है, एम्बॉडीमेंट कैसे करते हैं एंड आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस एग्जांपल कुछ ऐसा है, चलो एग्जांपल देने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा डिले होगा वीडियो। एग्जांपल देने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने एक 21 डेज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज जो है वो मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं, पता नहीं आप ये वीडियो को कब देख रहे हैं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं February 1, 2026। इस दिन से हम इस चैलेंज को स्टार्ट करने वाले हैं एंड इस चैलेंज में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग एम्बॉडी, है ना। एम्बॉडी कैसे करना है, कैसे अपनी न्यू सेल्फ को क्रिएट करना है एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे हाई करना है। जैसे कि ये 21 डेज़ का सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज है, ये मेरा बेस्ट है क्योंकि इस चैलेंज में मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैलेंज में ज्वाइन नहीं हुए हो तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि डेफिनेटली आप इस चैलेंज में ज्वाइन हो जाओ। अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ, हाँ मैं आप लोगों को पुश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इस चैलेंज में मैं क्या दे रहा हूँ और इस चैलेंज के लिए मैं अपने आप को भी बहुत पुश किया हूँ कि हाँ मुझे बियॉन्ड कुछ चीज़ें देना है जो मैं अपने लिए करता था, ठीक है। जो मैं अपने लिए करता था और मैं भी ऐसा ही बहुत लाइक डाउन टाइम में था, मेरे भी ऐसे बहुत डाउन टाइम आया है गाइज। दैट्स वाई मैं आप लोगों को छोटे छोटे एग्जांपल्स देख के समझा सकता हूँ एंड जो भी लोग मेरे साथ बात करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं उनको कितना डीप लेवल पे चीज़ों को समझ के फिर उनको वहाँ से निकाल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने आप को कई बार ऐसे जगह से निकाल चुका हूँ एंड मुझे पता है कि चीज़ें कैसे काम करता है। ये कोई कहीं से सीख के या कोर्स वोर्स करके मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, ओके। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप इस चैलेंज को ज्वाइन करो एंड मैं गारंटी के साथ ये बोलूँगा कि आप डे 1 में जो बन के आए होंगे, डे 21 में जो आप बन के जाओगे उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा अगर आप 21 डेज़ तक मेरे साथ टिके रहते हैं तो, ओके। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, है ना, मूवी देखने तो हम माहिर हैं, बहुत सारे लोग हम मूवी देखते हैं, है ना। तो जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, जो हीरो या हीरोइन, ठीक है, अगर आप फीमेल है तो अपने आप को हीरोइन जैसा कंसिडर करना और अगर आप मेल है तो हीरो जैसा ही कंसिडर करना, है ना। तो जैसे मूवी में हीरो या हीरोइन होते हैं तो वो क्या करते हैं,
उनको मान लेते हैं ऋतिक रोशन, ठीक है, वो मेरा फेवरेट बॉलीवुड हीरो है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो मान लेते हैं ऋतिक रोशन, वो अभी सुपर 30 वाला जो है मूवी है, उसमें उसका कैरेक्टर अलग है ना, उनका कैरेक्टर अलग है ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, एक गरीब टीचर का रोल प्ले किया था जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड वो उनका एक विज़न है, जिस विज़न के साथ वो 30 ऐसे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो कि एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए, राइट। तो उसमें उनका जो रोल था वो कुछ अलग था। बट अगर हम एट द सेम टाइम ये बोलेंगे कि एक और मूवी हम देखेंगे, जिस मूवी में मान लेते हैं कि वो मूवी क्रिस है, ठीक है, क्रिस मूवी सब लोगों ने देखा ही होगा। तो उस मूवी में उन्होंने एक सुपर हीरो का रोल प्ले किया हुआ है, राइट। तो उसमें उनका जो कैरेक्टर है वो एक सुपर हीरो है, वो एक लाइक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड उनके पास कुछ सुपर पावर्स है जिसके मदद से वो विलेंस के साथ लड़ते हैं। तो इन दोनों में कैरेक्टर अलग अलग है, राइट। एक में जो है गरीब पोर टीचर है जो कि एक एम्बिशन के साथ, एक गोल के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ना। एंड एक और रोल है जिसमें उनके पास सुपर पावर्स है एंड वो क्या कर रहे हैं, वो आगे मतलब विलेंस के साथ लड़ रहे हैं, दुनिया में अच्छा ही कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ें। तो इन दोनों का कैरेक्टर अलग है, इन दोनों का माइंडसेट अलग है, इन दोनों कैरेक्टर्स का जो है आउटफिट अलग है ना। उनका कपड़े पहनने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका लोगों से बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें क्या होता है गाइस, ये सब चीज़ें अलग होता है। लेकिन इंसान तो एक ही है ना, इंसान तो वही ऋतिक रोशन ही है ना। तो अभी वो जो ऋतिक रोशन है वो क्या कर रहे हैं, वो उस अकॉर्डिंग, उस मूवी के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को एम्बॉडी करते हैं कि मुझे इस कैरेक्टर को प्ले करना है, और अगर मैं इस कैरेक्टर को प्ले करूँगा, इसका चलने का स्टाइल ऐसा होगा, इसका कम्युनिकेशन करने का स्टाइल ऐसा होगा, ये लाइक इसका थिंकिंग प्रोसेस या थिंकिंग जो पैटर्न है ये अलग होगा, है ना। तो उस हिसाब से वो फिर क्या करते हैं, उस हिसाब से उस पर्सन का एक्टिंग करना चालू करते हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वो बहुत टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं कि हमें इस एक्टर को मतलब इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उसके जैसा सोचना पड़ेगा, उसके जैसा चलना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा, है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करना चालू कर देते हैं कई दिनों पहले। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग उनका फिजिकल अपीयरेंस है ना, जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, कोई कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है ना। तो ठीक वैसे ही वो क्या करते हैं, वो कैरेक्टर के हिसाब से वो वेट जो है पुट ऑन करते हैं, है ना, गेन करते हैं वेट, और फिर लूज भी करते हैं वेट, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि कई बार ऐसा होता है कि वो कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वो लोग अलग अलग फिजिकल अपीयरेंस पे भी खुद को ट्रांसफ़र करते हैं, और जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 महीने 3 महीना 1 साल 2 साल से भी काम करते हैं कुछ लोग। कुछ एक्टर्स ऐसे 1-2 साल पहले भी अपने उन चीज़ों पे काम करना चालू करते हैं जो उनको लाइक कैरेक्टर प्ले करना होता है, राइट। तो ऐसे ही हमें क्या करना पड़ता है, हम जब एक न्यू कैरेक्टर को चूज़ करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि मान लेते हैं कि मेरे पास मेरा एसपी नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा एसपी हो जो कि हम दोनों बहुत रोमांटिक एंड लविंग एंड केयरिंग रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ठीक एक एक्टर के जैसा, जैसे मूवी में एक्टिंग करते हैं, ठीक एक एक्टर के जैसा मैं प्ले करना चालू कर दूँगा। क्या कैरेक्टर प्ले करना चालू कर दूँगा, उस कैरेक्टर को मैं बिल्ड करूँगा जिस कैरेक्टर के पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है, जिस कैरेक्टर के पास उसका अच्छा रिलेशनशिप है, लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप है, एक बढ़िया पार्टनर, मतलब बढ़िया लविंग एंड केयरिंग पार्टनर है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। तो अगर मेरे पास ऐसा है तो मेरा माइंड स्टेट कैसा रहेगा, मैं लोगों के साथ बात कैसे करूँगा, अगर मैं कहीं पे कुछ कपल को देख रहा हूँ तो फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, उनको देखने का नज़रिया क्या रहेगा, ये सारा चीज़ मैं क्या करूँगा, एम्बॉडी करूँगा। मतलब मैं एक एक्टर बन जाऊँगा।
तो मैं अभी आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप एक एक्टर बन जाओ, एक एक्टर जो कि मान लेते हैं कि वो जो है, वो ऋतिक रोशन जो है, वो अगर वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उनको नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, है ना? उनका कैरियर और भी बूस्टअप होगा, ये चीज़ें उनको मिलेगा। और अगर हम एम्बॉडी करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? हमारा जो डिज़ायर है वो हमें मिल जाएगा, राइट? तो ठीक हमें वैसा ही एक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फेक एक्टिंग करना है। वो तो फेक एक्टिंग करते हैं क्योंकि उनको चाहिए वैसा, है ना? तो हमें जो है वो उसी तरीके से एक एक्टर बनना है, बट हमें दुनिया के सामने फेक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर मेरे मेरे पास मान लेते हैं कि अगर मैंने एम्बॉडी किया कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मेरा मेन गोल क्या है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए, है ना? तो फिर मैं ऐसा अपने आप को कंसिडर कर रहा हूँ, ऐसा एम्बॉडी कर लिया मैंने उस पर्सन के साथ कि मेरे पास एक जॉब है, ओके? तो मान लेते हैं कि अभी मेरे पास एक जॉब है, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं क्या आस-पड़ोस में जाके मिठाई बाँटने लग जाऊँगा, या फिर अगर मुझे कोई पूछेगा कि भाई कैसा चल रहा है, क्या है? क्या मैं बोलूँगा कि मेरा जॉब लग गया है, इस फील्ड में लग गया है, इस सेक्टर में लग गया है और फिर मैं जॉब पे जा रहा हूँ? नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को ढिंढोरा पीट के नहीं बोलूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी देखो यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंशिएट ये होता है कि 3D वर्ल्ड और 4D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड और 4D वर्ल्ड में फ़र्क ये रहता है कि हमें पता है कि हम उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, बट कहाँ कर रहे हैं? हम इंटरनली उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। इंटरनली कैरेक्टर को प्ले करने का मतलब ये होता है कि मैं मेंटली, मतलब मेरे 4D वर्ल्ड में वो कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ। मैं अभी 3D वर्ल्ड में अगर किसी को बोलूँगा कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, मतलब मेरे को जॉब लग गया, ये सब चीज़ें, तो फिर मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि 3D एंड 4D वर्ल्ड में डिफरेंट डिफ़रेंस क्या है? इन दोनों चीज़ में मुझे फ़र्क नहीं पता चल रहा, है ना? तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर करूँगा कि भाई 3D वर्ल्ड क्या होता है, 4D वर्ल्ड क्या होता है। 4D वर्ल्ड वही है जो हम इमेजिन कर रहे हैं, अपनी हर एंगल से उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसमें से मैं सिर्फ़ वही चूज़ करूँगा जो मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं मेंटली रिहर्सल करना चालू कर दूँगा। अब तक मैं अपने प्रॉपर कैरेक्टर पे नहीं आया हूँ, ठीक है? मैं रिहर्सल करना चालू कर दूँगा कि मैं किस तरीके का जो है लोगों के साथ मैं बात कैसे करूँगा। ये इंक्लूड मत करना है कि मैं बोलूँगा कि जॉब मिल गया है मुझे, नहीं। मैं लोगों के साथ बात कैसे करूँगा, मैं कॉन्फिडेंट के साथ बात करूँगा कि मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। कहाँ? मैं अपनी 4D वर्ल्ड में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, ओके? एंड मैं क्या करूँगा, मैं जब पढ़ाई करूँगा या जो भी चीज़ें, मतलब मैं चलूँगा भी, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्टर जैसा एक्टिंग कर रहा हूँ। क्या एक्टिंग कर रहा हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी वो जॉब है। तो स्टार्टिंग में, शुरू में मुझे हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे, मुझे हो सकता है थोड़ा जो मेरा कॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा, वो उसको झूठ बोलेगा कि भाई तेरे पास जो नहीं है, तू क्यों ये चीज़ कर रहा है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है ये वो। तो कॉन्शियस माइंड का तो काम ही भाई ऐसा है, वो तो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, वो तो बार-बार तुम्हें बोलता है कि भाई तेरे पास जो नहीं है तो उसका एक्टिंग क्यों कर रहा है। देखो, यही होता है चीज़ें कि जब हम उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, उसका एनर्जी को हम एम्बॉडी करते हैं, उसके एनर्जी को हमें एम्बॉडी करना है, ना कि हमें जो उसका एक्टिंग, वो सब चीज़ें एम्बॉडी नहीं करना है, हमें एम्बॉडी करना है। मतलब लोगों के साथ हम बात-वात करेंगे ऐसे ही करके कि मेरे पास जॉब है, ये है, वो है, नहीं। हम एम्बॉडी करेंगे उसकी एनर्जी को, ठीक है? तो जब हम उसकी एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम 4D वर्ल्ड में अपनी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और धीरे-धीरे चीज़ें जो है वो क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग चेंज होना चालू हो जाता है। वो इंसान हमारे लाइफ में आता है, वो अपॉर्च्युनिटी हमारे लाइफ में आता है, जो कि हमें हमारे डिज़ायर्ड गोल तक पहुँचाने में हमें मदद करते हैं और फिर हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बार-बार पुराने कैरेक्टर जैसा प्ले करने चले जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर वो सुपर 30 वाला जो कैरेक्टर है, अगर वो क्रिस मूवी में वो प्ले करना चालू कर देंगे, तो फिर क्या होगा भाई, समझ लो। है ना? तो ऐसा नहीं होगा, राइट? तो फिर बिगड़ जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई हम चाहते तो हैं हमारा डिज़ायर को पाना, हम चाहते तो हैं कि हम
जो चाहते हैं वो सब कुछ चीज़ें हमें मिल जाए, या हमारा एसपी हमारे पास आ जाए, या हमें वो जॉब मिल जाए, हमें वो हमारा वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, हमें वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, वो सब कुछ हम चाहते हैं। बट पता है हम कैसा कैरेक्टर को प्ले करते हैं, हम मेंटली किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, या फिर एनर्जेटिकली हम क्या कर रहे हैं, एनर्जेटिकली हम किस तरीके का पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये चीज़ हमारे पास है ही नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, 3D को देख के बार बार रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट करने का मतलब कि पुराने सेल्फ में हम बार बार जा रहे हैं। जब हम पुराने सेल्फ में बार बार रिटर्न करेंगे तो भाई हम किस तरीके का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम पुराने कैरेक्टर जैसा एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा रियलिटी भी वही रहेगा, है ना। सो आई होप कि गाइज आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एम्बॉडीमेंट का मतलब ये होता है कि हम एक्टिंग करेंगे, हम एक एक्टर जैसा प्ले आउट करेंगे। ठीक है, हम एक्टर ही बनेंगे उस वर्जन का जो वर्जन हमें चाहिए, है ना, जो वर्जन हमें चाहिए उस वर्जन के जैसा एक्टिंग करेंगे, ना कि 3D वर्ल्ड में हम उस चीज़ को दिखाएंगे लोगों को जाकर। नहीं, हम 4D वर्ल्ड में मतलब अपनी मेंटली हम उस पर्सन को एम्बॉडी करेंगे। हम देखेंगे कि इस पर्सन का चलने का स्टाइल कैसा है, लोगों के साथ बात करने का स्टाइल कैसा है, इसका सोचने का तरीका क्या है, इसको सिचुएशन हैंडल करने का इसका तरीका क्या है, किस तरीके से वो कोई भी सिचुएशन 3D में दिख रहा है तो वो सिचुएशन को वो कैसे हैंडल कर रहा है, इन चीज़ों पे ही फोकस करेंगे। एंड हाँ, मैं मानता हूँ कि ये जो चीज़ है इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आज तक हमें कोई बताया नहीं था भाई, है ना, कोई नहीं बताया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर कोई नहीं बताया था तो हमें पता कैसे चलेगा। आज हमें 20, 30, 25, 50 साल जो भी है, इतने टाइम बाद हमें ये चीज़ पता चल रहा है। तो कॉन्शियस माइंड इसका हैबिचुअल नहीं है, इसको नहीं पता, कॉन्शियस माइंड को इतना सब कुछ नहीं पता था। तो अभी अगर हम इन चीज़ों के बारे में उसको बोलेंगे तो फिर वो क्या बोलेगा कि भाई क्या पागलपना कर रहा है तू, है ना, ऐसा तो है ही नहीं, तू अपने मन में क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, क्या क्या सोचता रहता है। तो एक बार ये चीज़ भी सोचो कि जब हमने कोई नेगेटिव चीज़ों को सोचा हुआ था, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हमारे लाइफ में आया था, अभी अगर नेगेटिव सिचुएशन कुछ चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन को लाने से पहले हमने कितने अच्छे से एम्बॉडी कर लिया था। कहीं कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि सर ऐसा हो गया कि मुझे तो बिल्कुल ही ऐसा लगा कि हाँ ऐसा हो ही गया, हमारा ब्रेकअप हो ही गया, पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि चलने ही नहीं वाला है। अरे ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमने ऐसे पर्सन के जैसा एम्बॉडी कर लिया, ऐसे पर्सन की तरह अपने आप को बना दिया कि ऑलरेडी उसके साथ वो चीज़ें गड़बड़ हो ही गया है ना। और ऐसे अपने आप को ऑलरेडी बना दिया है कि यार मेरा तो होने नहीं वाला है, कंपटीशन बहुत है। ये सब चीज़ें कहाँ हमने क्रिएट कर रखा है? हमने एक ऐसे पर्सन को एम्बॉडी कर रखा है जिसके साथ रिलेशनशिप टिकते नहीं है। ऐसे पर्सन को हमने एम्बॉडी किया हुआ है जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर वो नो कॉन्टैक्ट जोन में है, या फिर वो गिड़गिड़ाता है रिलेशनशिप के लिए, या उसका एग्ज़ाम जो है उसको लगता है कि ये बहुत टफ है ना, और फिर इसको लगता है कि इसको जॉब नहीं मिलेगा, इसको लगता है जॉब में बहुत कंपटीशन है। यही सब चीज़ों को एक पर्सन को हमने एम्बॉडी किया हुआ है, जो पर्सन यही सब चीज़ें सोचता है और उसके लाइफ में यही सब चीज़ें होता है। सो इट्स टाइम टू चेंज योर कैरेक्टर, इट्स टाइम टू एम्बॉडी द न्यू कैरेक्टर, एंड इट्स टाइम टू गेट योर ऑल द डिज़ायर्स, है ना। टाइम है भाई, समझ जाओ। जितनी अच्छे से, जितनी जल्दी तुम इस चीज़ को समझ जाओगे उतना ही जल्दी डिज़ायर मिल जाएगा। क्योंकि होता ये है कि जब हम क्या करते हैं, बैरियर्स डालते हैं, है ना, जब हम अपनी डिज़ायर के बीच में जब बैरियर डालते हैं तो हमें होता है लेट, और हमारा डिज़ायर में आता है लेट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, है ना यार, क्या बोलते हैं उसको, वही लेट हो जाता है चीज़ें, है ना। सो गाइज़, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि एम्बॉडीमेंट क्या होता है। और मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझा दिया चीज़ों को, है ना। सो अगर आपको फिर भी कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया हुआ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया गया है। एंड डेफिनेटली आप 21 डेज़ का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज है उसको ज्वाइन करो, एंड
सीखो सब कुछ, ठीक है। उसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें बताया हुआ है गाइस, तो इन चीज़ों को सीखो एंड अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो एंड वो लाइफ जियो जो लाइफ तुम्हें चाहिए। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।